जानवी शब्द के साथ उसके कमरे में थी। अरमान के रूड बिहेव करने की वजह से शब्द का मूड खड़ा हुआ था। ऐसे में जानवी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जानवी ने शब्द को हग कर रखा था। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे बेहतर तुम अरमान को जानते हो। तुमने अब तक उसके बदतमीजी काफी बार झेली होगी, सो एक बार और सही। मुझे उसके बदतमीजी से प्रॉब्लम नहीं है जानवी। प्रॉब्लम तब होती है जब वो दूसरों को तकलीफ देने के चक्कर में खुद को हट करता है। लोगों की नज़रों में होगा वो माफिया, कोई डेविल या कुछ और भी, पर मेरे लिए मेरा भाई है और मैं अच्छे से जानता हूँ वो क्या है। बोलते हुए शब्द का गला रूंध गया और आंखें नम होने लगी। जानवी उससे अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसे समझना चाहिए। जानवी की बात सुनकर शब्द के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। जानवी शब्द और अरमान के बारे में अच्छे से नहीं जानती थी। उसने उसे बताते हुए कहा, वो मेरा छोटा भाई नहीं है, एक्चुअली हम दोनों ट्विंस हैं और उसमें भी अरमान मुझे बड़ा है। क्या सीरियसली? जानवी ने हैरानी के साथ कहा। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। फिर उसने आगे कहा, तुम दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता तुम ट्विंस हो। हाँ, बड़े छोटे का कंफ्यूजन रह सकता है, पर ट्विंस तो बिल्कुल नहीं लगते। दोनों की पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। और उसका भी एक कारण है। अरमान ने कभी नहीं जताया, पर वो हमेशा मेरे सामने एक ढाल की तरह खड़ा रहता है। कभी मुझ तक कोई दुख आने ही नहीं दिया और इसी वजह से खुद इतना क्रूएल हो गया। मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ हादसे नहीं होते तो वो मुझे भी बेहतर इंसान होता। शब्द ने संजीदगी के साथ कहा। जानवी ने उसकी बात पर सिर हिलाकर हामी भरी। उससे बात करके शब्द का मूड काफी हद तक ठीक हो चुका था। फिर उसने देखा जानवी का चेहरा उतरा हुआ था। अपनी बातों में मैं तुम्हारे बारे में पूछना भूल ही गया था। अच्छा, तुम बताओ कि तुम पूरे दिन कहाँ थी? किसी काम से मेरे पास मिलने आई थी क्या? शब्द ने पूछा। शब्द के पूछने पर जानवी को कृषा का ख्याल आया। कुछ भी बताने से पहले ही उसकी आंखें नम होने लगी थी। जानवी को उदास देखकर शब्द ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा, हे, तुम मुझे बता सकती हो, अरमान ने फिर कुछ किया? इस बार अकेले गलती उसकी नहीं है, मेरी भी है। कल रात कृषा काफी परेशान थी और मुझे उस अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जब भी वो स्ट्रेस्ड होती है और अकेली होती है तो उसे कुछ स्वीट खाने को चाहिए और वो मोस्टली आइसक्रीम ही खाती है। पता नहीं मैं क्यों भूल गई हूँ और उसने कल रात काफी सारी आइसक्रीम खा ली। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अरमान उसके साथ हॉस्पिटल में है और उसने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। जानवी ने एक सांस में शब्द को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर शब्द को हैरानी भी हो रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी। उसने जानवी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो रिवेंज ले रहा है क्योंकि हमने भी उसे अंदर नहीं आने दिया था। चिंता मत करो, वो कृषा को अपने साथ लेकर गया है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो वहां से हिलेगा तक नहीं। पर मुझे उससे मिलना है। वो ठीक तो होगी ना? जानवी बोली। वो कृषा के लिए बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ भी जानवी शब्द की हेल्प मांगने ही आई थी, इसलिए उसने कहा, तुम उसे समझाओ ना, तुम्हारी बात मानकर वो मुझे कृषा से मिलने देगा। नहीं, वो हमें कृषा से नहीं मिलने देगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूँ। बाकी उसका जवाब क्या होगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। शब्द बोला। शब्द के हाँ कहते ही जानवी खुशी से उसके गले लग गई। पिछली बार जब जानवी ने शब्द को हग किया था तब उसका ध्यान नहीं था, लेकिन इस बार उसके अचानक हग करने पर शब्द को अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने जानवी के बालों को सहलाते हुए कहा, वो ना ही करेगा। फिर भी तुमने हाँ कही, मुझे इस बात की खुशी है। जानवी उससे अलग होकर बोली। वो ब्लश कर रही थी। शब्द जानवी की खुशी के लिए उसे हॉस्पिटल वाले एरिया में लेकर गया। वहाँ एंट्रांस पर 2 गार्ड खड़े थे और उन्होंने उन दोनों को अंदर आने से मना कर दिया। अरमान का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि उसके और मेडिकल स्टाफ के अलावा हॉस्पिटल के अंदर और कोई नहीं आ सकता। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे अरमान से बात करनी है। चाहो तो उसे बाहर बुला लो, शब्द ने सख्त शब्दों में कहा। गार्ड को उसकी बात माननी ही पड़ी। वो उन दोनों को तो अंदर नहीं आने दे सकता था, लेकिन वो अरमान को बुलाने अंदर गया। कुछ ही पलों में अरमान गार्ड के साथ बाहर था। शब्द और जानवी को बाहर देखकर अरमान के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी।
उन दोनों को वहां देखकर अरमान ने इविल स्माइल करते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। न्यू लव बर्ड्स। जाह्नवी सिंघानिया और अरमान राणा वैसे हग ही करते हो या आगे भी बढ़ गए? अरमान की बात सुनकर शब्द की नजरें एक पल के लिए नीचे हो गई। फिर जाह्नवी ने बात को बदलते हुए कहा, देखो तुम बात को मत बदलो। मुझे कृषा से मिलना है और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम अंदर एक कदम रख कर तो दिखाओ जाह्नवी सिंघानिया। अरमान ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। कहीं जाह्नवी और अरमान की बहस ना हो जाए ये सोचकर शब्द ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो बहस मत करो अरमान, तुम एक पल के लिए जाह्नवी के बारे में सोचो। उसका और कृषा का यहाँ एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। ऐसे में कृषा को भी उसकी जरूरत होगी। इन दोनों को अब एक दूसरे के बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं जल्द से जल्द कृषा को यहाँ से भिजवा दूंगा तो जाह्नवी को यहाँ अकेले मेरे साथ रहना होगा। अरमान ने सख्त लहजे में जवाब दिया। अरमान वहां से जाने को हुआ, तभी वो फिर से मुड़कर बोला, शब्द तुम भी यहाँ से जाने की तैयारी करो। इसके क्लोज मत आओ, ये हमारी दुश्मन है। अच्छा तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आओ हो? मैं तुम्हारी भी तो दुश्मन हूँ। फिर मुझे अपने साथ एक घर में अपने रूम में क्यों सेटल किया? जाह्नवी ने चिढ़कर पूछा। क्योंकि मुझे दुश्मनों के साथ रहने का शौक है। अरमान ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और वहां से चला गया। जाह्नवी भी उसके पीछे जाने को हुई तभी शब्द ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचकर कहा, डोंट। कृषा के डिस्चार्ज का वेट करो। जाह्नवी के पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने शब्द की बात पर हामी भरी और उसके साथ वहां से चली गई। जाह्नवी और शब्द से मिलने के बाद अरमान वापस नीचे आ गया। कृषा की दवाइयों का टाइम हो रहा था इसलिए वो खाने के साथ कृषा के कमरे में पहुंचा। कृषा उस समय जाग रही थी और कुछ सोच रही थी। ये लो खाना खा लो और उसके बाद में मेडिसिन ले लेना। खुद को जल्दी से रिकवर कर लो, तुम्हें वापस न्यूयॉर्क भी भेजना है। अरमान ने कृषा के पास आकर रूखे तरीके से कहा। कृषा ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से खाना ले लिया और खाने लगी। हालांकि न्यूयॉर्क जाने का सुनकर उसके चेहरे पर चमक थी। अरमान भी वहीं पर बैठ गया। कहने को उसके हाथ में आईपैड था लेकिन वो नजरें बचाकर कृषा को ही देख रहा था। कृषा खाते हुए अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच रही थी, जहां वो न्यूयॉर्क में सिंघानिया मेंशन में रहती थी। अपनी फैमिली की याद आते ही कृषा की आंखें डबडबा गई और उसने खाना बीच में छोड़ दिया। उसने अरमान की तरफ देखकर भरी आवाज में कहा, मेरा हो गया है, पूरा खत्म करो। अरमान सख्त आवाज में बोला, मेरा मन नहीं है, अगर जबरदस्ती खाया तो वॉमिट हो जाएगी। कृषा ने प्लीडिंग वे में कहा। वैसे भी सिंपल पोरेज होने की वजह से उसे खाते नहीं बन रहा था। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और इस बार थोड़ा नरमी से कहा, तुम ठीक से नहीं खाओगी तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। तुम्हें वापस न्यूयॉर्क जाना है ना? अरमान उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। न्यूयॉर्क जाने की बात सुनकर कृषा भी तुरंत मान गई। वो फिर से चुपचाप अपना खाना खत्म करने लगी। उसकी हरकत देखकर अरमान के फेस पर छोटी सी स्माइल थी। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, सो क्यूट शी इज। ये चली जाए तो मैं काम पर फोकस कर पाऊंगा। इसके यहाँ आने से मैं अपना मकसद भूल रहा हूँ। एक हफ्ता बीतने को आया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ना जाह्नवी सिंघानिया का दिल जीत पाया, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उन 7 पड़ावों का क्या? वो मेरे लिए मेरा गोल है। मैं उससे भटक नहीं सकता। तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल नहीं कृषा चौधरी। सोचते हुए अरमान के चेहरे के भाव सर्द हो गए। अचानक अरमान वहां से उठा और बिना कुछ बोले बाहर चला गया। उसके ऐसा करने पर कृषा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। अब इसमें कौन से भूत की आत्मा आ गई जो चुपचाप उठकर चला गया? सच में मैंने आज तक इससे अजीब इंसान नहीं देखा। ये कब क्या करता है शायद इसे खुद को ही नहीं पता होगा। कृषा ने सिर हिलाकर कहा। खाना खत्म करने के बाद उसने दवायां ली और इधर उधर वॉक करने लगी। अब उसकी तबीयत काफी हद तक सुधर चुकी थी। थकने पर कृषा सोने चली गई। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ शब्द और जाह्नवी एक साथ थे। जाह्नवी शब्द के कमरे में थी और दोनों बातें कर रहे थे। कृषा की एब्सेंस में शब्द उसके साथ टाइम पास कर रहा था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। बातें करते हुए जाह्नवी ने पूछा, अच्छा तुमने कभी अपने बारे में बताया नहीं और ना ही अपनी फैमिली के बारे में? बताया तो तुमने भी कुछ नहीं।
शब्द ने कंधे उचका कर कहा। तुमने पूछा ही नहीं तो कैसे बताऊं? अब पहले मैंने पूछा है तो तुम्हें बताना होगा। तुम क्या करते हो? तुम अरमान की तरह माफिया वर्ल्ड से तो नहीं लगते। जानवी ने पूछा। उसे शब्द के बारे में जानने की कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी। वैसे अपनी पूरी फैमिली के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अपने बारे में सब बता सकता हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुंबई में हमारी एक लीगल कंपनी है जिसे मैं और मेरी बुआ संभालते हैं। हमारी कंपनी में बिल्डिंग डिज़ाइन करने के साथ उनके इंटीरियर से लेकर बाकी सब चीज़ होती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अलग अलग ब्रांच है, लेकिन जो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है वो मैं देखता हूँ। शब्द ने कम लफ्जों में अपने बारे में उसे बता दिया। अच्छा तो मिस्टर आर्किटेक्चर, अपना किया हुआ कोई ऐसा काम बताओ जो बिल्कुल यूनिक हो, लाइक कोई फेमस बिल्डिंग या कुछ और जो तुमने डिज़ाइन किया हो। जानवी ने हंस कर पूछा। शब्द के साथ होने पर उसका मूड ठीक हो रहा था। उसके बाद सुनकर शब्द मुस्कुराया और फिर अपने हाथ फैलाकर बोला, ये विला, इसे मैंने डिज़ाइन किया है। इसके कोने कोने से मैं वाकिफ हूँ कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। दिखने में ये जितना लविश है, इसके अंदर उतने ही राज छुपे हुए हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि इसके किस कोने में क्या बना हुआ है। जैसे ही शब्द ने विला के बारे में बताया, जानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उससे काफी इम्प्रेस हो गई। उसने उसी टोन में कहा, क्या बात है शब्द राणा, अब मैं कह सकती हूँ तुम एक अच्छे आर्किटेक्ट हो। सिंघानिया पैलेस भी काफी रॉयल है, लेकिन वो सिर्फ रहने के हिसाब से बनाया गया है। वहाँ हमें किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। सब फैसिलिटी घर पर ही अवेलेबल है। पर हॉस्पिटल, सीरियसली, अपने घर पर हॉस्पिटल कौन बनाता है? जानवी ने थोड़े मजाकिया लहजे में पूछा। हाँ, इस विला में हॉस्पिटल से लेकर और भी कई चीज बनी हुई है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हॉस्पिटल तो एक बहुत आम सा हिस्सा है। यहाँ जो बना है वो सब तुम्हारी सोच से परे है। शब्द ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जानवी उसकी बात समझ सकती थी। दोनों आराम से बात कर रहे थे, तभी वहां अरमान आया। वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। उसने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए कहा, वैसे तो मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है जानवी सिंघानिया, लेकिन तुम्हारी जगह शब्द राणा के रूम में नहीं, अरमान राणा के रूम में है। मैं अपने मकसद से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा, तो बेहतर होगा तुम भी रिश्तों की लिमिट्स क्रॉस मत करो। वही अरमान के जबरदस्ती करने पर जानवी खुद को छुड़ाने के लिए चिल्ला कर बोली, छोड़ो मुझे अरमान, मैं खुद से चली आऊंगी। तुम इस तरह मुझे हट कर रहे हो। शब्द भी उनके पीछे ही आ रहा था। वो नहीं चाहता था अरमान किसी भी तरीके से जानवी को हट करें। शब्द ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ चीज़ जबरदस्ती हासिल नहीं की जाती अरमान। दुनिया में सब जबरदस्ती हासिल किया जा सकता होगा, लेकिन प्यार कभी नहीं। उसके लिए आपके सामने वाले के दिल में अपनी रिस्पेक्ट और प्यार ग्रो करना पड़ता है। शब्द की बात सुनकर अरमान वहीं पर रुक गया। उसने शब्द की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस है, तभी इस पर आजमा रहे हो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुशी खुशी अपने कदम पीछे ले लूंगा, बट तुम्हें पता है ना तुम्हें किससे बात करनी होगी। क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरमान जानवी के सामने कुछ भी क्लियरली नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो इशारों में बातें कर रहा था। शब्द उसकी बातों को अच्छे से समझ पा रहा था। अरमान की बातें सुनकर शब्द की नज़रें झुक गई। उसने झुकी नज़रों से कहा, मैं किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं हूँ। शब्द ने अपनी बात खत्म की और अरमान के जवाब का इंतजार किए बिना ही अपने कमरे में चला गया। उसके इस तरह जाने पर अरमान के फेस पर रिविल स्माइल थी, तो वही जानवी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसे उनकी बातें तो नहीं समझ आई, लेकिन अरमान जो कहना चाहता था वो वह अच्छे से समझ पा रही थी। अरमान की बातें सुनकर जानवी ने अरमान की तरफ देखा और खोए हुए लहजे में कहा, बरसों से चली आ रही दुश्मनी का बदला लेना चाहते हो तुम मुझसे, इसलिए यहाँ लेकर आए हो ना? तो तुम्हें क्या लगा जानवी सिंघानिया, ये डेविल तुम्हारे प्यार में पड़ गया है या पहली नज़र देखते ही तुम्हारे लिए पागल हो गया, जो तुम्हें इतना रिस्क लेकर उठाकर लेकर आया है? नो जानवी सिंघानिया, नेवर। एक बात अच्छे से अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, तुम यहाँ सिर्फ 2 रीजन की वजह से हो, और जिस दिन मेरे दोनों मकसद पूरे हो गए उस दिन तुम वापस न्यूयॉर्क अपने सिंघानिया पैलेस में पड़ी मिलेगी। लेकिन हाँ, तब लोगों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी वो तुम खुद सोच लेना। अरमान ने बिना किसी भाव के कहा।
उसकी एक एक बातें जानवी के अंदर तक डर पैदा कर रही थी। जानवी ने नम आंखों से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो तुम यूज करके फेंक दोगे। मैं भी इंसान हूँ जिसमें इमोशंस है और मेरी भी रिस्पेक्ट है। ओह रियली जानवी सिंघानिया, इमोशंस और रिस्पेक्ट की बात कर भी कौन रहा है, जिसने सालों पहले एक ऐसी लड़की की सबके सामने इंसल्ट की और उसे लोगों के सामने बेइज्जत करके छोड़ दिया। सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी पर ही बच्चों का हक नहीं होता, उनके बुरे कर्म भी उन्हें गिफ्ट में मिलते हैं। सजा तो मिलकर रहेंगी जानवी सिंघानिया, बस फर्क इतना है कि मैं अपने तरीके से सजा दूंगा। दिल तोड़ने की सजा दिल तोड़ना ही होता है, अरमान ने जवाब दिया। वो इस वक्त काफी इमोशनलेस साउंड कर रहा था। इस वक्त जानवी को सच में अरमान के अंदर एक डेविल नजर आ रहा था। अरमान के इतना सब कुछ खाने के बावजूद जानवी ने हिम्मत करके कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। तब फिर मुझे जबरदस्ती करनी होगी। यू नो वॉट आई मीन। अरमान ने भौहें उचकाकर कहा और फिर जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाने लगा। अरमान की बातें जानवी को अंदर से तोड़ रही थी। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी कृषा का न्यूयॉर्क पहुंचना और इसी उम्मीद के साथ वो खुद को संभाले हुए थी। कमरे में पहुंचते ही अरमान ने उसे वॉल पर लगाया और उसकी आंखों में देखकर इंटेंस वॉइस में कहा। जानवी सिंघानिया की आंखों में नमी। अरमान की बात सुनकर जानवी की आंख से आंसू का कतरा बह गया, जिस अरमान ने अपनी उंगली पर ले लिया। तुम्हें इस तरह टूटा हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। पता है जानवी सिंघानिया बरसों पहले कोई इसी तरह टूटा था और आज तक नहीं संभल पाया है। वो इंसान मेरे दिल के बहुत करीब हैं। देखना अब हर गुनाह का हिसाब होगा, विथ इंटरेस्ट बदला लूंगा। बोलते हुए अरमान का चेहरा सर्द हो गया। लेकिन इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, जानवी ने भारी आवाज में कहा। अरमान उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने मिस्टीरियस वे में कहा, गलती तो उनकी भी नहीं थी। कई बार ज्यादा मासूम होना आपको खतरे में डाल सकता है। अगर कंपेयर करें तो वो शख्स बहुत मासूम है और तुम तो बिल्कुल नहीं जानवी सिंघानिया। अरमान जिस हिसाब से बातें कर रहा था, जानवी को उससे डर लगने लगा। जानवी कुछ पल के लिए रुकी और फिर अपनी आवाज को सख्त करके कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लेना। तुम्हारी बातों से साफ है कि तुम इनोसेंट लोगों को चोट नहीं पहुंचाते। कृषा इनोसेंट है तो प्लीज उसे वापस भिजवा देना। डोंट वरी, कल शाम को हम सब एक साथ एक नए सफर पर निकलेंगे। तुम, मैं और कृषा। हमारी मंजिल कुछ और होगी तो कृषा की मंजिल न्यूयॉर्क। बोलते हुए अरमान जानवी से अलग हो गया। वही अरमान के मुंह से कृषा को न्यूयॉर्क भेजने की बात सुनकर जानवी ने राहत की सांस ली। फिर उसने अरमान से कहा, इंसान अपनी नियति से लड़ नहीं सकता। मैं लड़ना भी नहीं चाहती। चलो, इतने दिनों में तुम्हें एक बात तो समझ आ गई कि तुम अरमान राणा से कभी नहीं लड़ सकती। लड़ तो फिर भी सकती हो पर कभी जीत नहीं सकती। अरमान ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा। उसके चेहरे पर जीत के भाव थे। जानवी ने आगे कुछ नहीं कहा और बाथरूम में चली गई। वहीं अरमान अपने कमरे में बैठा था और उसने हॉस्पिटल रूम की फुटेज निकाल रखी थी। रात होने की वजह से कृषा आराम से सोई हुई थी, जबकि अरमान फुटेज को जूम करके कृषा के चेहरे को देख रहा था। हाँ, फासला है हम दोनों में, इतना फासला जितना कि नदी के दो किनारों में होता है। वो एक ही नदी से जुड़े हुए होते हैं लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारा बन गया है। तुम्हें देखकर दिल को बहुत कुछ महसूस होता है, जैसे आज भी मासूमियत जिंदा है। मैं फेरी टेल्स में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर सच में परियां होती है तो वो तुम्हारे जैसे ही होती होगी। खूबसूरत, साफ दिल और मासूम। अरमान ने कृषा के चेहरे की तरफ देखकर सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक सुकून भरी मुस्कुराहट, जैसे कि जब भी वो कृषा के फेस को देखता था तब आती थी। वही जानवी अंदर बाथरूम में आईने के सामने खड़ी थी। वो रो रही थी। जानवी के रोने की आवाज बाहर न जाए इसलिए उसने शोवर ऑन कर रखा था। जानवी ने खुद को आईने में देखकर कहा, ऐसा क्या हुआ था सालों पहले जो अरमान मुझसे इतनी नफरत करता है। राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली की दुश्मनी के बारे में पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है, लेकिन इस दुश्मनी का कारण क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सिंघानिया पैलेस में कभी इस बारे में बात भी नहीं हुई थी। अरमान इस बारे में सब कैसे जानता है। वो कौन है जिससे वो इतना प्यार करता है और उसकी सजा मुझे ले रहा है।
जानवी के दिमाग में काफी सारे सवाल उठ रहे थे जिसकी वजह से उसका सिर दर्द होने लगा। जानवी के सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ अरमान के पास थे और वो कभी उसे सीधे तरीके से कुछ भी नहीं बताता। जानवी अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उसे गए हुए काफी टाइम हो गया था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जानवी का ध्यान टूटा। अरमान ने दरवाजा खटखटा कर कहा, अगर तुम्हारे रोने धोने का ड्रामा हो गया है तो बाहर निकलो, मुझे वॉशरूम यूज करना है। अरमान की बात सुनकर जानवी ने शोवा बंद किया। वो बाहर आई तो उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। उसकी आंखों को देखकर अरमान ने इविल स्माइल करते हुए कहा, इसका मतलब तुम सच में रो रही थी। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वादा करता हूँ तुम्हारा हर दिन रात इसी तरह रोते हुए बीतेगा। आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है, कम से कम बता तो दो, जानवी ने चिढ़कर पूछा। अंदर वैसे भी वो ओवरथिंकिंग करके कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। अरमान ने जानवी के चेहरे पर उंगली घुमाते हुए कहा, तुम अपनी गलती पूछ रही हो तो सुनो। तुम्हारी बस एक छोटी सी गलती है कि तुम सिंघानिया फैमिली में पैदा हुई हो। तुम्हारे अंदर उन दो शख्स का खून है जिसकी वजह से हमारी फैमिली की खुशियां कुछ दिनों के लिए तबाह हो गई। उन कुछ दिनों की कीमत तुम्हें उम्र भर के लिए चुकानी होगी जानवी सिंघानिया। अरमान ने अभी भी घुमा फिरा के जवाब दिया था। अपनी बात कहकर अरमान अंदर बाथरूम में चला गया तो वही जानवी उसके आधे अधूरे जवाब पर और ज्यादा चिढ़ रही थी। न्यूयॉर्क में सिंघानिया प्लेस में अफरा तफरी का माहौल था। वहां सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट थी। एक मीटिंग रूम में आदित्य सिंघानिया के कुछ खास आदमी बैठे थे। वो सब वही भरोसेमंद शख्स थे जिनके सामने आदित्य जी जानवी और कृषा की किडनैपिंग की बात कर सकते थे। वहां बैठे हर एक शख्स के चेहरे के भाव गंभीर थे। इन सबके बीच अमृता ने कहा, उसने अभी तक उनमें से किसी भी पड़ाव तक जाने की कोशिश नहीं की है। आज उन दोनों को गए हुए पूरा एक हफ्ता बीत गया है। अगर उसे माफिया किंग नहीं बनना तो उसने जानवी और कृषा को किस मकसद से किडनैप किया होगा। अमृता के चेहरे पर उलझन के भाव थे। मकसद किसी से छिपा नहीं है, वो बस अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। आदित्य सिंघानिया ने सख्त लहजे में जवाब दिया। बीते सालों में उसने अपनी पोजीशन काफी हाई कर ली है। किसने सोचा था कि राणा फैमिली का लड़का आगे चलकर इतनी हिम्मत करेगा कि माफिया प्रिंस को किडनैप कर लेगा। उनमें से एक आदमी ने तंज कसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और फिर कहा, अगर हिम्मत की है तो अंजाम भी जरूर भुगतेगा। वहां बहस न बढ़ जाए इसलिए अमृता ने बात को संभालते हुए कहा, हमने उसके विला के आसपास ड्रोन्स भेजे थे पर सिक्योरिटी वहां भी काफी हाई रहती है। कैमरा डिटेक्ट होते ही उन्होंने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी हो हर एक पड़ाव की सिक्योरिटी टाइट कर दो, खासकर शुरुआती पड़ावों की। आज नहीं तो कल वो वहां पर जाएगा ही। लगता है अब उसे बुलाने का वक्त आ गया है। आदित्य ने सख्त लहजे में ऑर्डर दिया और वहां से उठकर चले गए। मीटिंग के बीच जिस आदमी ने आदित्य पर टोंट मारा था, आदित्य के जाने के बाद अमृता ने उससे कहा, चलिए अकेले में बात करते हैं मिस्टर रानावत। हाँ क्यों नहीं अमृता जी, हम तो कब से तरस रहे हैं आपसे अकेले में बात करने के लिए। मिस्टर रानावत ने आई विंक करके कहा। मिस्टर रानावत उनकी मीटिंग में कम ही आते थे। वो उनके लॉयर का असिस्टेंट था जो उसकी गैर मौजूदगी में ही मीटिंग में आता था। जैसे ही अमृता ने उसे अकेले मिलने की बात कही बाकी के मेंबर्स ने एक दूसरे का चेहरा देखा और वहां से चले गए। या यूं कहें कि वो समझ गए थे कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। सबके जाने के बाद रानावत अमृता के पास आया और कहा, कहे तो आपके लिए स्पेशल कमरा भी बुक करवा दे अमृता जी। खूबसूरत आज भी उतनी ही है आप। रानावत की बात खत्म की हुई थी कि अमृता ने की तरफ हाथ करके पीछे के पॉकेट से एक नाइफ निकाला और उसके गले में घोंप दिया। रानावत को समझने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। दूसरी तरफ अरमान और जानवी साथ में अरमान के कमरे में थे। अरमान ने डिनर वही कमरे में मंगा लिया था। वो नहीं चाहता था कि जानवी और शब्द एक दूसरे के सामने आए। हालांकि अरमान के ऐसा करने पर जानवी उससे नाराज थी। अरमान और जानवी उस फ्लो के डाइनिंग एरिया में थे। दोनों साथ में खाना खा रहे थे। जानवी ने अरमान को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही सबसे दूर रखोगे? ऑफ कोर्स, अरमान ने कॉल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें बस मुझे ही देखना है और सारे रिश्ते भी मेरे साथ ही होंगे। कौन से रिश्ते?
तुम तो मुझे बर्बाद करने की ठान कर बैठे हो। मेरे साथ सब करोगे और जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा तो वापस छोड़ दोगे। जानवी ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दर्द था। जानवी की बात सुनकर अरमान ने कुछ पल उसे देखा और फिर रुक कर कहा, सोचा तो यही है पर सब तुम पर डिपेंड करता है। तुम किस कदर मुझे अपने पीछे पागल करती हो जानवी सिंघानिया। अगर तुम्हें मुझसे प्यार तो तुम अपने मकसद को भूल जाओगे। जानवी ने हैरानी से पूछा। उसने अरमान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरमान ने भौहें उचका कर कहा, हाँ, मैं हर रिश्ता शिद्दत से निभाता हूँ। नफरत हो या मोहब्बत निभाने का मौका नहीं मिला। बाकी नफरत के मामले में मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम ऐसी बातों से मुझे डरा रहे हो। जानवी ने घबराहट के साथ कहा, तुम्हें डर कर भी रहना चाहिए जानवी सिंघानिया। इस वक्त तुम एक ऐसे इंसान के साथ बैठकर खाना खा रही हो जो रशियन, इंडियन, दुबई और इटालियन माफिया को कंट्रोल करता है। किम की पोजीशन तुम्हारे दादा के पास है क्योंकि अब तक मैंने इसे पाने की कभी सोचा ही नहीं। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है कि वो पोजीशन सिर्फ नाम की है। बाकी असली किंग कौन है ये किसी से छुपा नहीं है। अरमान का इशारा सीधे सीधे उसकी तरफ था। वो कुर्सी पर अपने पैर पर पैर रखकर बिल्कुल किसी राजा की तरह बैठा था। जानवी को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। पहले खाना खाते हैं, जानवी ने अरमान को टालने के लिए कहा। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी और जानवी की चेयर को पकड़ अपने सामने किया। उसके बाद अरमान बोला, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। जानवी चाहकर भी अरमान को रोक नहीं सकती थी इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। अरमान ने एक नज़र जानवी के चेहरे को गौर से देखा। वो दिखने में खूबसूरत थी लेकिन उसके चेहरे पर कृषा की तरह खूबसूरती के साथ एक मासूमियत नहीं थी। ना चाहते हुए भी अरमान उन दोनों को कंपेयर कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, कृषा की स्माइल तुमसे ज्यादा क्यूट है जानवी सिंघानिया। जब वो गुस्से में अपनी आंखें छोटी करके देखती हैं तो और भी ज्यादा मासूम लगती है। वो तुम्हारे जितनी ग्लैमरस और हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती पर फिर भी बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह है। वो कोई माफिया प्रिंसेस नहीं बल्कि कोई रियल प्रिंसेस की तरह है। अरमान को खोया हुआ देखकर जानवी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अब क्या मुझे खिलाते रहोगे या खुद भी कुछ खाओगे? मुझे भूख नहीं है, अरमान ने जवाब दिया। जानवी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने चम्मच उठाया और अरमान को खिलाने लगी। जहां अरमान के दिल में कृषा के ख्याल चल रहे थे तो वहीं जानवी भी अरमान के बजाय शब्द के बारे में सोच रही थी। जानवी ने अरमान की तरफ देखकर सोचा, दोनों एक साथ पैदा हुए लेकिन कितने अलग हैं। इतने कम टाइम में शब्द ने मेरा दिल जीत लिया जबकि ये कुछ नहीं कर पाया सिवाय गुस्सा करने के। आई विश कि मैं तुम्हारे बजाय शब्द का दिल जीतने की कोशिश करती। उसे अपना बनाने के लिए अलग अलग तरकीबें लगती, लेकिन मनचाहा साथी कहाँ किसे मिल पाता है। जानवी और अरमान चुपचाप खाना खा रहे थे। इसके बाद अरमान को अपनी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था तो उसने जानवी से कहा, तुम सो जाना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अरमान के ना आने की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर चमक आ गई, जिसे अरमान ने तुरंत नोटिस कर लिया। जानवी के चेहरे के भावों को देखकर अरमान का चेहरा सर्द हो गया। इतना खुश होने की जरूरत है? मेरे साथ एक कमरे में एक ही बेड पर सोने की आदत डाल लो जानवी सिंघानिया, अरमान ने सख्त आवाज में कहा और वहां से चला गया। अरमान जानवी के साथ उन पड़ावों पर जाने के बारे में प्लान कर रहा था। बस उसी बारे में उसे मलिक से मीटिंग करनी थी। मीटिंग से पहले वो हॉस्पिटल में कृषा को देखने के लिए आया। वही जल्दी सोने की वजह से कृषा की नींद पूरी हो चुकी थी। टाइम पास करने के लिए वो अपने रूम में वॉक कर रही थी। अब उसकी तबीयत में भी काफी सुधार था। अजीब मुसीबत है यार, इतना बोर तो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुई। पहले ये सोचती थी कि बहुत जानवी टाइम मिले तो बहुत जानवी सो जाऊं पर अब तो सोकर भी पक गई। यहाँ तो मोबाइल भी नहीं है जहाँ मैं गेम खेल सकूं, न ही कोई ऐसा इंसान जिसके साथ बात करके टाइम पास हो सके। कोई भी नहीं जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। जानवी भी नहीं। कृषा खुद से बातें करते हुए कमरे में टहल रही थी। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करके दूसरी तरफ पलटी, सामने दरवाजे पर अरमान खड़ा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। अरमान ने वही खड़े खड़े कहा, अच्छा तो तुम्हें बात करने के लिए कोई इंसान चाहिए। सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। अरमान ने बिना किसी भाव से कहा।
हाँ, पर इस बोरिंग जगह पर तो एक दिन बिताना भी 1 साल के बराबर है। अचानक कृषा के मुंह से निकला। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो कृषा ने जल्दी से अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख दिए। अरमान मीटिंग में जाने के बजाय कमरे में आया और कृषा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया। वो कृषा के सामने बैठते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम्हें जब तक नींद नहीं आ जाती मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हें जो कहना है तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। यूँ समझ लो तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई। अरमान बोलते हुए रुक गया। वो ये कहना चाहता था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड बैठा है, पर उन दोनों के बीच अभी तक कोई रिश्ता नहीं बना था। कुछ पल रुकने के बाद अरमान ने आगे कहा, ऐसा समझ लो तुम्हारा कोई जान पहचान वाला बैठा है। कृषा ने नामे सिर हिलाकर कहा, मुझे तुमसे डर लगता है। मैं अपने दिल की बात तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगी। अभी तो बहुत कुछ बोल रही थी। अरमान ने उसे घूरते हुए पूछा, तब तुम्हें मेरा डर नहीं लगा? तब मैंने नोटिस नहीं किया था कि तुम वहां खड़े हो। ऊपर से मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूंगी तो तुम मुझे फिर से सजा देने लगोगे और मैं बीमार हो जाऊंगी। कृषा ने मासूमियत से कहा, हाँ, तुम्हें देखकर ही लगता है तुम काफी वीक हो और छोटी छोटी चीजों पर सिक हो जाती हो। माफिया फैमिली के बीच रहकर भी इतनी कमजोर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे लगा तुम जानवी सिंघानिया के साथ हो तो उसकी बॉडीगार्ड हो और उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। पर अब तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को तो खुद किसी गार्ड की जरूरत है। अरमान ने सार्कास्टिक वे में कहा। उसकी बात सुनकर कृषा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। कुछ पल के लिए वो भूल गई कि वो जिस अरमान राणा के सामने बैठी है वो उससे हद से ज्यादा डरती है। कृषा ने अरमान के कंधे पर मारते हुए कहा, देखो तुम मेरे बारे में ऐसा मत बोलो। मैं कमजोर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कोई इमोशनल टॉर्चर करता है तो मुझसे सहन नहीं होता। तुम्हें नहीं पता मैंने अपनी लाइफ में किन हालातों का सामना किया है। उसके बाद कोई भी इंसान वीक हो जाता है। बोलते हुए कृषा की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू का कतरा भी गिरता उससे पहले अरमान ने कृषा को अपने करीब खींचा और गले से लगा लिया। लाइफ में बुरे हालातों का सामना सब करते हैं। कोई स्ट्रांग होकर निकलता है तो कोई वीक। अब मुझे ही देख लो, मैं स्ट्रॉन्ग बनाकर निकला। फिर भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। अनजाने में अरमान के दिल से कुछ ऐसा निकल रहा था जो उन दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपने इमोशंस में बहकर अरमान ने कृषा से एक ऐसा वादा किया था जिसे वो होश में होता तो कभी नहीं कहता। कृषा उसके बदले हुए बर्ताव से हैरान थी। वो अरमान के गले जरूर लगी हुई थी, लेकिन हैरानी से उसकी आंखें बड़ी थी। कृषा ने अरमान के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में कहा, ये अचानक इसे क्या हो गया है? ये तो गुस्सा करता है, पनिशमेंट देता है, पर प्यार से बात कब से करने लगा यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये वही डेविल अरमान राणा है। कितना क्यूट लग रहा है ये। सोचते हुए कृषा के फेस पर हल्की स्माइल थी। वही अरमान की आंखें बंद थी। वो कृषा की करीबी को दिल से महसूस कर रहा था। अचानक अरमान के मुंह से निकला, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जाओ, पर तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे पास रहना भी नहीं चाहती। मुझे तुमसे डर लगता है, कृषा ने जवाब में कहा तो अरमान तुरंत उससे दूर हो गया। कृषा की बात सुनकर अरमान के चेहरे के भाव सर्द थे। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। वो तुरंत वहां से खड़ा हुआ और सर्द लहजे में कहा, बस मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हें मुझसे डर लगता है तो डर के ही रहना, और वहां न्यूयॉर्क जाने के बाद यहाँ के बारे में कुछ मत बताना। अगर तुम्हारी वजह से मेरे मकसद पर कोई आंच आई तो तुम्हारी लाश मिलेगी कृषा चौधरी। अपने हाथों से मारूंगा, और वो इतनी बेरहमी से कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अपनी बात कहकर अरमान वहां से चला गया तो वही कृषा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके जाने के बाद वो बड़बड़ा कर बोली, हाँ वो कितना झूठा है ये आदमी। थोड़ी देर पहले इतना आराम से प्यार भरी बातें कर रहा था, और जब मैंने सच कहा तो इसके इमोशंस ही चेंज हो गए। डेविल कहीं का। अरमान के अचानक बात बदलने पर कृषा गुस्सा हो गई तो वहीं कुछ वैसा ही हाल अरमान का था। वो हॉस्पिटल से मीटिंग रूम में जा रहा था। उसने गुस्से में खुद से कहा, ब्लडी हेल, ये क्या बोल गया मैं उसे। मैंने उससे झूठ बोला। लाइक सीरियसली, क्या जरूरत थी मुझे उससे कुछ भी कहने की।
ये लड़की सच में मुझे पागल कर रही है और मैं इसे यहाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहता। खुद से बातें करते हुए अरमान मीटिंग रूम में पहुंचा। वहां मलिक उसका इंतजार कर रहा था। वहां आते ही अरमान अपनी जगह पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अरमान ने कोल्ड वॉइस में कहा, सारी तैयारी हो गई है? यस सर। 2 चॉपर्स निकलेंगे, एक में आप और जानवी सिंघानिया होंगे तो दूसरे में कृषा। दोनों की सिक्योरिटी देख ली है मैंने। हमें उस जगह का पता चल गया है जहां उन 7 पड़ावों के नक्शे मौजूद है, और लकीली वो न्यूयॉर्क में ही है। मलिक ने अरमान को सब समझा दिया। टाइम क्या डिसाइड किया है? अरमान ने पूछा। कल रात 2 बजे हम वहां लैंड कर जाएंगे। वहां पहुंचने के लिए जानवी सिंघानिया की जरूरत होगी। यूं समझ लीजिए वहां की सिक्योरिटी का पासपोर्ट जानवी सिंघानिया ही है। मलिक ने जवाब दिया। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से उठकर चला गया। मलिक ने अरमान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए न्यूयॉर्क जाने की सारी तैयारियां कर ली थी। न्यूयॉर्क में सिंघानिया पैलेस में आदित्य सिंघानिया अपने कमरे में बैठे थे। उनके हाथ में सिगार था जिसे वो पी रहे थे। उस वक्त वो काफी गहरी सोच में थे। उन्होंने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, किसने सोचा था कि इतने सालों की दोस्ती जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो एक गहरी दुश्मनी में बदल जाएगी जो पीढ़ियों तक ही चलेगी। सबसे पहले गलती तुम्हारी तरफ से हुई थी तो दूसरी हमारी तरफ से। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और इस बार फिर से तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पोते को ये नहीं करना चाहिए था, ये जानते हुए तो बिल्कुल नहीं कि वो सिंघानिया फैमिली के लिए कितने मायने रखती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक माफिया प्रिंसेस है या माफिया वर्ल्ड का किंग बनने के लिए हर एक खजाने की एक चाबी। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ और वो, उसे तो पता तक नहीं कि उसकी बहन किडनैप हो गई है। बोलते हुए आदित्य जी के चेहरे पर मायूसी थी। उनके कमरे के दरवाजे पर अमृता खड़ी थी, जो उनकी सारी बात सुन रही थी। सब सुनने के बाद अमृता धीमे कदमों से चलकर अंदर आए और कहा, हमें उसे इन्फॉर्म करना होगा। 1 हफ्ते तक हमने सारी कोशिशें करके देख ली लेकिन अब तक उसका नामोनिशान नहीं मिल पाया है। 2 दिन बाद वो वापस आने वाला है। अगर उसने अपनी बहन को यहाँ नहीं देखा तो वो गुस्सा हो जाएगा। आखिर कब तक हम उससे सच छुपा कर रखेंगे? अमृता की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पहले ही जानवी और कृषा के किडनैप होने की वजह से वो परेशान थे। ऊपर से अब उनका पोता भी वहां आ रहा था। आदित्य के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर अमृता ने बात को संभालते हुए कहा, हमारे पास 2 दिन का टाइम है, हम कुछ कर लेंगे। अमृता ने आदित्य जी को तसल्ली देने की कोशिश की। जब 1 हफ्ते में ही कुछ नहीं कर पाए तो 2 दिनों में क्या ही कर लेंगे। लगता है अब तो सब अर्जुन ही संभालेगा, आदित्य जी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने इशारे से अमृता को वहां से जाने के लिए कहा। जैसे ही अमृता कमरे से बाहर निकली उसे एक कॉल आया। सामने से एक आदमी की आवाज आई, खबर बिल्कुल पक्की है अमृता मैडम, हमने जाल फेंका था और वो फंस गए। हाँ, इस चक्कर में हमने अपना थोड़ा बहुत नुकसान कर लिया और उन्हें मैप्स के ठिकाने के बारे में पता चल गया। जो भी हो वो वहां तक जरूर पहुंचेगा। अगर अरमान राणा वहां तक पहुंच गया तो बचकर नहीं जा पाएगा। अमृता ने सख्त आवाज में कहा, आप अपनी फोर्स रेडी कर लीजिए, वो कल तक यहाँ पहुंच जाएंगे। सामने से उस आदमी ने कहा और कॉल कट कर दिया। इसी के साथ अमृता के फेस पर हल्की एविल स्माइल थी। उसने खुद से कहा, डोंट वरी सर, अब आपको अर्जुन के सामने बहाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके आने से पहले उसकी बहन इस घर में होगी। अमृता ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अरमान तक 7 पड़ाव के नक्शे जहां मौजूद थे उस जगह का पता पहुंचा दिया था। अरमान वहां आ रहा था तो अमृता भी अपनी तरफ से वॉर के लिए पूरी तरह तैयार थी। दूसरी तरफ मलिक से मीटिंग करने के बाद अरमान अपने कमरे में आया। उसने देखा जानवी सो चुकी थी। अरमान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बाथरूम में चेंज करने गया। चेंज करने के बाद अरमान वापस आया और बेड पर लेट गया। अरमान सोने की कोशिश कर रहा था पर बार बार उसकी आंखों के सामने कृषा का चेहरा आ रहा था। अरमान की आंखें बंद थी और दिमाग में कृषा से जुड़े ख्याल चल रहे थे। बस 1 दिन और उसके बाद मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। इतने कम टाइम में ही मैं उसका एडिक्टेड हो गया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लड़की पता नहीं कौन सा जादू कर रही है मुझ पर। अरमान के दिल में कृषा के लिए जो फीलिंग ग्रो हो रही थी
वो उससे पूरी तरह बेखबर था। फिर अरमान के दिमाग उनकी पहली मुलाकात के दृश्य घूमने लगे, जब उसने जानवी को किडनैप किया था और उसके साथ कृषा भी गलती से आ गई थी। जब अरमान जानवी से बात कर रहा तब जानवी से बात करते हुए उसकी नज़र पीछे गई, जहां पर कृषा खड़ी थी। वो डरी हुई थी और उसका चेहरा नीचे की तरफ था। जानवी अंदर ना जाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी। उसे तकलीफ में देखकर कृषा घबरा कर बोली, जानवी, जानवी, प्लीज उसे छोड़ दो, जानवी को कुछ मत करना। कृषा की आवाज सुनकर अरमान ने अपना हाथ ऊपर किया और इशारे से उन दोनों लड़कियों को वहीं रुकने को कहा। उन्होंने जानवी को छोड़ दिया। जानवी और कृषा दोनों ही हैरान थी। अरमान ने अब तक जानवी के चिल्लाने की आवाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जबकि कृषा के कहते ही उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। कृषा ने अरमान की तरफ देखा तो उसका डर कुछ कम हो गया। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। ये तो कहीं से भी गैंगस्टर नजर नहीं आ रहा। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं इसे पसंद आ गई हूँ क्या? नहीं गॉड, ऐसा मत होने देना प्लीज। कृषा बड़बड़ाते हुए खुद से बात कर रही थी। तभी अरमान चलकर उसके पास आया। प्लीज हमें जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, गॉड प्रॉमिस। कृषा बोल रही थी तभी अरमान ने उसके बालों में लगा फूल निकाला और उसे अपने मुट्ठी में भरकर कुचल दिया। आई हेट येलो कलर, अरमान ने उस फूल नीचे गिराते हुए कहा। आपको येलो पसंद नहीं है तो मैं आज के बाद मैं कभी येलो नहीं पहनूंगी। अब से आई हेट येलो टू। मैं तो मैंगो भी नहीं खाऊंगी, वो येलो कलर का होता है। अब तो हमें जाने दीजिए। कृषा मासूमियत से बोल रही थी तभी अरमान ने उसे देखकर चेहरा बिगाड़ा और तेज आवाज में कहा, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। फिर वो अपने आदमी की तरफ देखकर बोला, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा था ना रास्ते में ही मार देना। जैसे ही कृषा ने खुद को मारने की बात सुनी उसने अपने होठों पर उंगली लगा ली। कोई बात नहीं, जो काम तुम लोगों ने अधूरा छोड़ दिया वो मैं पूरा कर देता हूँ। अरमान ने अपनी गन निकाली और उसे लोड करने लगा। उसने गन सामने की तरफ की तो उसे कृषा ने रोने वाला चेहरा बनाया। वो उसी टोन में बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ जानवी को भी जाने दीजिए। आई स्वेयर हम दोनों पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। जैसे ही कृषा ने पुलिस का नाम लिया, उस लम्हे को याद कर अरमान के फेस पर हल्की स्माइल थी। बिल्कुल पागल हो तुम, मेरी क्यूट सी क्यूटी पाई, अरमान ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। फिर वो आगे बोला, जानता हूँ उस दिन मूवी हॉल में मैंने तुम्हें गलती से किस किया था। वो पहला एहसास था जब मैंने तुम्हें करीब से, बिल्कुल करीब से महसूस किया था, या यूं कहूँ उसी दिन महसूस किया था। सोचते हुए अरमान उस दिन की यादों में खो गया जब उसने कृषा को मूवी हॉल में गलती से किस कर लिया था। कृषा धीमे कदमों से अंदर आ रही थी तभी उसे अपने आसपास किसी के हाथ महसूस हुए। वो अरमान था जिसने पीछे से आकर उसे हग किया था। उसने उसे काफी टाइटली पकड़ा था। तुम्हारी खुशबू कमाल की है, इट ड्राइविंग मी क्रेजी। बोलते हुए उसने कृषा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अरमान ने पीछे से हाथ कृषा को कसकर हग कर रखा था और उसके गर्दन पर किस कर रहा था, जबकि उसके ऐसा करने पर कृषा अपनी जगह पर फ्रिज हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। अरमान ने जिसे जानवी समझ करके किया था वो कृषा थी। अरमान को कृषा के साथ बिताया हर एक लम्हा याद आ रहा था। उनकी पहली मुलाकात, पहला किस, उसका कृषा को सजा देना, कृषा की तबीयत खराब होने पर उसकी केयर करना और खासकर उसकी बुखार कम करने के लिए उसके साथ बिना कपड़ों के लेटना। जब तुमने मुझे अपने साथ बिना कपड़ों के देखा और तुम्हें लगा मैं सो रहा हूँ, तो मुझे जगाने के लिए तुम जो उल्टी सीधी बातें कर रही थी, That was damn cute। बोलते हुए अरमान उस लम्हे के बारे में सोचना लगा। तब वो कृषा के साथ लेटा था। ओह गॉड, ये इतना सिर दर्द क्यों हो रहा है और ये मेरे ऊपर पहाड़ लाकर किसने रख दिया? बड़बड़ाते हुए कृषा ने आंखें खोली तो अरमान उसके ऊपर सोया हुआ था। उसे इस तरह देखकर कृषा की आंखें बड़ी हो गई। ये मेरे ऊपर क्या कर रहा है और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने कुछ नहीं पहना और इसने। बोलते हुए कृषा ने डरते हुए अपना हाथ अरमान की पीठ पर रखा तो उसने महसूस किया कि उसने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, एक बुरा सपना जिसके अंदर ये डेविल। हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पर ये मेरे साथ यहाँ क्या कर रहा है? कृषा के चेहरे पर डर के भाव थे।
उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो हॉस्पिटल में थी। अरमान और कृषा के कपड़े जमीन पर बिखरे थे, जिसे देखकर कृषा ने आंखें बंद कर ली। उसकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान को जगा सके। अरमान का चेहरा नीचे की तरफ उसकी चेस्ट पर था। कृषा ने उसके बालों को देखते हुए कहा, मैं इसके बाल पकड़ कर खींचूं क्या? जब ये उठ जाएगा तो मैं अपनी आंखें वापस बंद कर लूंगी। नहीं, ऐसे तो इसे पता चल जाएगा। मैं क्या करूं जिससे ये खुद से जाग जाए? गॉड प्लीज हेल्प मी। कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे ये खुद ही उठ जाए। पिछली बार मैंने इसे धीरे से थप्पड़ मारा था, उसके बदले में इतने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा था। कहीं मैंने इसके बाल खींचे तो ये मेरे बाल जड़ से ही ना उखाड़ दे। नहीं नहीं कृषा, कुछ और सोच। इसे थोड़ा प्यार से जागना होगा। क्या मुसीबत है? यहाँ मैं बिना कपड़ों के इसके नीचे सो रही हूँ और इसे नींद से जगा भी नहीं सकती। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं इसके बोझ तले ही मर जाऊंगी। कृषा अपनी घबराहट में काफी कुछ बोल गई। वही अरमान की आंखें खुल गई थी और वो कृषा की बातें सुन रहा था। उसे एहसास भी नहीं था और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। कृषा से जुड़ा हर एहसास अरमान के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि कल कृषा वहां से हमेशा के लिए चली जाएगी। कृषा के जाने के ख्याल से अरमान एक झटके में उठा और कहा, तुम चली जाओगी, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन कल दिन हम दोनों के लिए खास होगा। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं तुम्हारा साथ ये आखिरी दिन वेस्ट नहीं कर सकता। अरमान अपने बिस्तर से उठा और कल के दिन की प्लानिंग के लिए अपने रूम से बाहर चला गया। कृषा के साथ अपना आखिरी दिन यादगार बनाने के लिए अरमान पूरी रात लगा हुआ था। वो सुबह के लगभग 4 बजे के करीब सोया था और 7 बजे वापस उठ गया। अपना रूटीन कंप्लीट करने के बाद अरमान डाइनिंग एरिया में था। वहां उसके साथ शब्द और जानवी भी थे। जानवी ने अरमान की आंखों की तरफ देखा, जो हल्की लाल थी। शब्द ने भी यही नोटिस किया था। तुम्हारी आइज रेड है और स्वेलिंग भी है। तुम पूरी रात सोए नहीं थे क्या? शब्द ने पूछ ही लिया। जानवी पहले पूछने से हिचकिचा रही थी, लेकिन शब्द के पूछने पर उसने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है तुम रूम में आए थे। सुबह जब मैं उठी तब भी तुम सोए हुए थे। फिर तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तुम दोनों को मुझे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो वरना दोनों पछताओगे। अरमान ने सर्द लहजे में कहा। नींद न लेने की वजह से उसके सिर में हल्का दर्द था। अरमान की बात सुनकर जानवी और शब्द दोनों ही चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी वहां पर कृषा आई। अब वो पूरी तरह ठीक हो गई थी तो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। जैसे ही जानवी ने कृषा को देखा वो खुश होकर उसके गले लग गई। जानवी ने कृषा को सहलाकर कहा, तुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई एम सो सॉरी, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। अब से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं पहले तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगी। वही जानवी को कृषा के गले लगे देख अरमान ने गुस्से में अपनी मुठियां बांध ली। शब्द अरमान के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आओगी पर तुम आई ही नहीं। कृषा ने जानवी से अलग होकर कहा। कृषा के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। कृषा की बात का जवाब देते हुए जानवी की नजरें अरमान पर थी। उसने जवाब में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी? लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को हर छोटी चीज का रिवेंज लेना होता है और सामने वाले को पनिशमेंट देनी होती है। जानवी की नजरों और बातों से कृषा समझ गई थी कि अरमान ने जानवी को उससे मिलने नहीं दिया होगा। कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। अगर तुम दोनों का मेरी बुराई करना हो गया हो तो आकर ब्रेकफास्ट कर लो, अरमान ने सार्कास्टिक वे में कहा। उसके कहते ही जानवी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई तो वहीं कृषा शब्द के सामने बैठी थी। वो चुपचाप नाश्ता कर रही थी। इस बीच अरमान नजरें बचाते हुए कृषा को ही देख रहा था। थोड़ी देर तक वहां बिल्कुल चुप्पी छाई रही क्योंकि सब चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अरमान ने सर्द लहजे में कहा, आज शाम हमें न्यूयॉर्क के लिए निकलना है। न्यूयॉर्क जाने की बात सुनकर जानवी और कृषा के चेहरे पर चमक आ गई। वही कृषा ने एक्साइट होकर जल्दी से कहा, तो क्या तुम हम दोनों को छोड़ दोगे? नहीं, तुम वापस सिंघानिया पैलेस चली जाओगी जबकि जानवी मेरे पास रहेगी। इसके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं है और तुम भी एक बात का खास ख्याल रखना,
विला और मुझसे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें बताई है तो उसकी सजा यहाँ जानवी को भुगतनी होगी। अरमान ने सीधे सीधे धमकी देते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर जानवी और कृषा दोनों ही चुप हो गई। जानवी ने आंखों ही आंखों में कृषा को शांत रहने के लिए कहा। उन सब की बात खत्म हो गई तब शब्द ने कहा, मैं भी 1 घंटे बाद वापस मुंबई जा रहा हूँ। आई नो मेरे यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बता देता हूँ। शब्द के बोलने का लहजा काफी सार्कास्टिक था। नहीं, तुम आज नहीं कल सुबह जाओगे, अरमान ने ऑर्डर देते हुए कहा। जानवी और कृषा एक दूसरे से काफी अटैच्ड है। आज के बाद ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएगी तो बस उनकी आखिरी शाम को यादगार बनाने के लिए मैंने कुछ प्लान किया है। पार्टी हॉल कहाँ है तुम्हें अच्छे से पता है शब्द। शाम के 4 बजे तुम तीनों पहुंच जाना, मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। अरमान सीधे सीधे उन्हें ऑर्डर दे रहा था, किसी को भी ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था। शब्द, जानवी और कृषा तीनों ने ही हाँ में सिर हिलाया। उनके हाँ कहते ही अरमान वहां से जाने को हुआ। इसी के साथ कृषा के चेहरे पर राहत के भाव थे। अब वो जानवी के साथ अकेले वक्त बिता सकती थी। अरमान कुछ कदम आगे पहुंचा ही था कि तभी उसने बिना पीछे मुड़े कहा, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद कृषा तुम ग्राउंड फ्लोर के मीटिंग रूम में पहुंच जाना। शब्द तुम्हें रूम बता देगा। तुम्हें न्यूयॉर्क जाने के बाद कितना क्या बताना है वो सब डिसाइड करना है। उसके बाद अरमान वहां से चला गया। उसके जाते ही कृषा ने पीछे से बड़बड़ा कर कहा, हद है यार, पता नहीं इसकी मुझे क्या दुश्मनी है, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। फिर वो जानवी की तरफ देखकर बोली, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी पर लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम पार्टी में टाइम निकाल लेंगे, जानवी ने मुस्कुराकर कहा। जानवी और कृषा अपनी बातों में लगी थी। वही शब्द के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने अपने मन में कहा, जानवी और कृषा के लिए तुम इतना कुछ अरेंज कभी नहीं करोगे। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें कृषा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तुम्हारी आंखों में जलन साफ दिखती है। जब जानवी ने कृषा को गले लगाया था तब तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही थी अरमान। क्या सच में आज की रात तुम उसे वापस भेज पाओगे? अरमान का बर्ताव शब्द को काफी कुछ बता रहा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद शब्द और जानवी साथ थे तो वही कृषा अरमान के बताए मुताबिक मीटिंग रूम में थी। मीटिंग रूम में उसने सोचा काफी लोग होंगे लेकिन वहां सिर्फ अरमान था। अंदर आते ही कृषा ने इधर उधर देखते हुए कहा, आप अकेले हो? मुझे लगा आपका असिस्टेंट भी आपके साथ होगा। मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। नाउ सिट। बोलते हुए अरमान ने कृषा को बैठने का इशारा किया। कृषा अरमान से दूर एक चेयर पर बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। अरमान उसके पास आया और उसके जस्ट पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, चलो बताओ, वहां जाते ही तुम उन्हें क्या और कैसे बताओगी? तुम यहाँ 1 हफ्ते तक रुकी हो तो वो तुमसे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अरमान के सवालों से कृषा हड़बड़ा गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। कृषा की चुप्पी देखकर अरमान ने फिर पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कृषा, जवाब दो। इस बार अरमान ने सख्त लहजे में बात की थी। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगी, कृषा ने घबराकर जवाब दिया। अरमान उसे डराना नहीं चाहता था पर फिर भी उसके बर्ताव से कृषा डर रही थी। अरमान ने कृषा की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और फिर शांत लहजे में कहा, काम डाउन, मैं बताता हूँ तुम्हें वहाँ जाकर क्या कहना है। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर अरमान से सब कुछ समझाने लगा। तुम यही कहोगी कि तुम जानवी के साथ नहीं रहती थी। तुम्हें और जानवी को 2 अलग जगह पर रखा गया था। यहाँ तुम्हें काफी अच्छे से रखा गया था और तुम्हारे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ था। अरमान कृषा को सब कुछ समझ रहा था तभी कृषा ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और सार्कास्टिक वे में कहा, क्या सच में मेरे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई पनिशमेंट मिली? तुम चाहो तो बता सकती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गलती से भी उनके सामने इस बात का जिक्र मत करना कि मैं जानवी को यहाँ क्यों लेकर आया था। कृषा को ज्यादा समझाने के बजाय अरमान ने उसे शॉर्ट में सब बता दिया। ये तो सब जानते हैं कि तुम माफिया किंग बनना चाहते हो इसलिए उसे लेकर आए हो। हाँ ये बात अलग है, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि तुम जानवी सिंघानिया का दिल जीतने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। कृषा ने जवाब दिया। अरमान राणा कभी अपने मकसद में नाकाम नहीं होता। जो कहा है, जितना समझाया है,
उतना ही बोलोगी। इस बार अरमान ने सर्द लहजे में कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कृषा ने सिर हिलाया और फिर ऊपर चली गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो जाह्नवी के पास पहुंची। जाह्नवी ने उसे देखते ही फिर से गले लगा लिया और कहा, जानती हूँ आज हम अलग हो जाएंगे। इतने सालों से हम साथ हैं या यूं कहूँ कि एक है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सेफली घर पहुंच जाओगी और मुझे भी यहाँ से निकाल लोगी। कृषा ने उसकी बात पर हाँ में पलकें झपकाईं। उसे ज्यादा कुछ कहने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी सिक्योरिटी गार्ड हया मेकअप आर्टिस्ट के साथ उनके पास पहुंची थी। अरमान ने जाह्नवी और कृषा के लिए 2 ड्रेस भिजवाई थी और उन पर उनका टैग लगा हुआ था। जाह्नवी की ड्रेस उसी की तरह काफी बोल्ड थी जबकि कृषा की ड्रेस एक बॉल गाउन थी। कृषा की ड्रेस किसी डिज्नी प्रिंसेस का फील दे रही थी। मेकअप आर्टिस्ट को देखकर जाह्नवी ने कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। लेकिन मैम सर का ऑर्डर है। हया ने नजरें नीचे करके कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे को तैयार कर लेंगे। तुम जाओ यहाँ से वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जाह्नवी ने सख्त लहजे में कहा तो मजबूरन हया को मेकअप आर्टिस्ट के साथ वहां से जाना ही पड़ा। पार्टी का टाइम लगभग 4 बजे का था। शब्द ने जाह्नवी को पहले ही पार्टी हॉल की जगह के बारे में बता दिया था। वो विला का ही एक हिस्सा था। पार्टी के लगभग आधे घंटे पहले जाह्नवी और कृषा दोनों बिल्कुल तैयार थी। अब बाकी था तो अरमान की अरेंज की हुई पार्टी में जाना। शाम के लगभग 4 बजे के करीब कृषा और जाह्नवी पार्टी हॉल में पहुंची। शब्द और अरमान वहां पहले से मौजूद थे। जैसे ही जाह्नवी और कृषा ने वहां कदम रखा वो दोनों हॉल को देखते रह गई। वो हिस्सा विला के आउटसाइड में बना हुआ था और बिल्कुल किसी रॉयल होटल के पार्टी हॉल की तरह था। वहां की अरेंजमेंट काफी शानदार थी। उसे हॉल की अरेंजमेंट देखकर कृषा ने बड़बड़ा कर कहा, इसके शौक तो कुछ ज्यादा ही लेविश है। वहां आते ही जाह्नवी और कृषा की नजरें अरमान और शब्द को ढूंढ रही थी। वही उन्हें वहां देखते ही शब्द उनकी तरफ आने लगा। उसने ग्रे कलर का कस्टम मेड सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तुम दोनों ही आज बहुत ब्यूटीफुल और डिफरेंट लग रही हो। उनके पास आते ही शब्द ने उन्हें कम्प्लीमेंट दिया। तो वही अरमान ने जब जाह्नवी और कृषा को देखा तो उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए। अरमान ने जो ड्रेस कृषा के लिए भेजी थी वो जाह्नवी ने पहन रखी थी और जबकि जो ड्रेस जाह्नवी के लिए थी वो कृषा ने पहनी थी। अरमान ने काफी सोच समझकर दोनों के लिए ड्रेस चुनी थी, खासकर कृषा के लिए। जब जाह्नवी और कृषा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उन्होंने अपने अपने टैग देखकर ड्रेस पहनी तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा। जाह्नवी तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा है। ये ड्रेस बहुत लॉन्ग है। ऐसा लग रहा है मैं इसमें गिर जाऊंगी। बोलते हुए कृषा ने उसे बॉल गाउन की तरफ देखकर मुंह बनाया। और मुझे ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही टाइट लग रहा है। मेरा बॉडीकॉन ड्रेस पहनने का बिल्कुल मन नहीं है। ऊपर से एक्सरसाइज न करने की वजह से मेरा वेट भी बढ़ रहा है। क्या तुम प्लीज इस ड्रेस के साथ एडजस्ट कर लेगी? जाह्नवी ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर पूछा। कृषा ने कुछ पल ड्रेस की तरफ देखा और फिर हामी भर दी थी। कृषा की ड्रेस जो जाह्नवी ने पहनी थी वो एक पेस्टल पिंक कलर का बॉल गाउन था, जैसा अक्सर बर्थडे पर लड़कियां पहनती है। उसे पहनकर आने के बाद जाह्नवी ने खुद को आईने में देखा। वो ड्रेस पीछे से बैकलेस था तो जाह्नवी ने अपने बालों को कर्ल करके उसका लूज बन बनाया और साथ ही उस मैच करता हुआ डायमंड टियारा लगाया। जाह्नवी के तैयार होते ही कृषा ने मुस्कुरा कर कहा, इसमें तुम बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही हो। अब तक लोग तुम्हें माफिया प्रिंसेस के नाम से जानते थे पर आज तुम एक डिज्नी प्रिंसेस लग रही हो। जाह्नवी ने उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहा और आगे बोला, मैं तो तैयार हो गई हूँ लेकिन अब तुम्हारी बारी है। जाह्नवी के तैयार होने के बाद कृषा ड्रेस चेंज करके आई। कृषा ने जो ड्रेस पहनी थी वो एक ब्लैक सिमरी फुल स्लीव्स की बॉडीकॉन ड्रेस थी जो उसके नी लेंथ तक की थी। उसके साइड में एक लंबा स्लिट था। ड्रेस का स्वीट हार्ट नेकलाइन होने की वजह से आगे से क्लीवरीज दिख रहा था। कृषा ने खुद को आईने में देखकर कहा, क्या मैं कुछ और पहन लूं? ये मुझे वियर्ड लग रहा है। तुम जानती हो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कृषा उसमें काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लुक हिसाब से अच्छे से तैयार कर दूंगी। कई बार लाइफ में चेंज भी जरूरी होता है। जाह्नवी ने कृषा के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाया।
हालांकि कृषा को ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन जानवी का दिल रखने के लिए उसने हाँ कह दी थी। कृषा के हाँ कहते ही जानवी खुशी से झूम उठी और उसे गले लगा लिया। थैंक यू सो मच। तुम देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। जानवी ने कृषा से अलग होकर कहा। जैसा कि जानवी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जानवी ने कृषा को बहुत अच्छे से तैयार किया था। उस ड्रेस के साथ उसने उसके बालों को टाइटली कर्ल कर दिया था और चेहरे पर स्मोकी मेकअप के साथ कृषा गजब ढा रही थी। वही अरमान ने कृषा को देखा तो वो उसे देखते ही रह गया। उसने अपने मन में बड़बड़ा कर कहा, लगता है तुम चाहती नहीं हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद के चेहरे के भावों को नॉर्मल किया। उसके बाद अरमान जानवी और कृषा की तरफ बढ़ रहा था। उसने भी ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहना था। उसकी हेजल ब्लू आइज में कोई इमोशन नहीं था। इस वक्त वो काफी हैंडसम लग रहा था। अरमान को अपनी तरफ आते देखकर जानवी, कृषा और शब्द तीनों ही चुप हो गए। अरमान ने उनके पास आकर जानवी से कहा, ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं थी तो क्या हो गया? मैं कुछ भी पहनूं खूबसूरत ही लगूंगी। तुम्हारा भेजा हुआ ड्रेस मुझे फिट नहीं आ रहा था और ना ही कृषा का ड्रेस उसे सेट हो रहा था, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। हम इस तरह काफ़ी चीज़ एक्सचेंज करती रहती हैं। जानवी ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे अरमान के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरमान उसे कुछ कहता उससे पहले शब्द बीच में बोल पड़ा, गायज पार्टी करने आए हैं तो पार्टी करते हैं। इन सब में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स हैव सम फन। अरमान कहीं उन दोनों से लड़ ना पड़े, ये सोचकर शब्द को बीच में बोलना पड़ा। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद वो चारों आगे डाइनिंग टेबल के पास गए, जहां इंटरनेशनल क्यूसिन से बनी अलग अलग डिशेज सजी हुई थी। साथ ही वहां हर तरह की ड्रिंक और मॉकटेल के लिए एक अलग एरिया तैयार किया गया था। ओह वाव, इट्स रियली ग्रैंड, जानवी ने एक्साइट होकर कहा। ऑफ कोर्स इट इज, आफ्टर ऑल अरमान राणा की पार्टी है। अरमान ने आइज रोल करके कहा और फिर हेड चेयर पर बैठ गया। उसके आसपास से शब्द, जानवी और कृषा भी बैठे थे। वो तीनों हल्की फुल्की बातें करते हुए खाना खा रहे थे, जबकि अरमान चुपचाप खा रहा था। खाते हुए वो बीच बीच में कृषा को भी देख रहा था, जो अपने खाने को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करने में लगी थी। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने इतना अच्छा खाना कब खाया था। इट्स रियली सुपर्ब, कृषा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ठीक है, तुम आराम से खाओ और कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो, अरमान ने काफ़ी केयरिंग वे में कहा। वही शब्द ने उसे पकड़ लिया। उसने अरमान की बात खत्म होते ही तुरंत कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है इसकी, क्या बात है? शब्द की बात सुनकर कृषा फ्रिज होकर उसकी तरफ देखने लगी, तो वही अरमान ने सर्द लहजे में कहा, इस मोमेंट पर मैं इसकी तबीयत खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें शाम तक न्यूयॉर्क के लिए भी निकलना है। अच्छा तो ये रीज़न था। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम इसके बीमार होने के बाद से इसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह करने लगे हो, जानवी ने हंस कर कहा। जिस पर अरमान ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा तो जानवी चुप हो गई। वही जानवी की बातों के बाद कृषा गौर से अरमान की तरफ देख रही थी। उसका जानवी ध्यान अरमान की हेजल ब्लू आइज पर था और मन में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। कृषा ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। ऐसे लगता है जैसे बहुत कुछ कहना चाहता है, पर अपने आसपास इतनी मजबूत दीवार बना रखी है कि चाह कर भी नहीं बोल पाता। क्या सच में ये डेविल है या लोगों ने इसे बेवजह हाइप दे रखी है? देखा जाए तो ये माफिया का हिस्सा है और वहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। शायद इसीलिए ये ऐसा है, बिल्कुल किसी डेविल की तरह। अरमान का ध्यान कृषा पर चला गया था कि वो उसकी तरफ देख रही है। उसने एक नज़र कृषा के तरफ देखकर अपने मन में कहा, चिंता मत करो, हमारा साथ सिर्फ आज रात के लिए है। उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। और मैं चाहता भी नहीं कि तुम कभी मेरे सामने आओ। मैंने कभी किसी के लिए दुआ नहीं मांगी, पर आज दिल यही चाहता है कि तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो और मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कृषा चौधरी, मेरे पास आने वाला हर शख्स बर्बाद हुआ है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। ऐसे ही कुछ देर में उनका खाना खत्म हो गया था तो कृषा ने एक्साइट होकर कहा, डिनर हो गया है तो क्यों ना साथ में ड्रिंक करें। जैसे ही कृषा की बात खत्म हुई जानवी झट से बोली,
बिल्कुल नहीं कृषा, तुम्हें पता है ना तुमसे ड्रिंक हैंडल नहीं होती। मैं हार्ड ड्रिंक नहीं करूंगी, बस मुझे वाइन पीनी है। कृषा ने मासूमियत से कहा। तुमसे वो भी हैंडल नहीं होगी, जानवी बोली। जानवी का कृषा को इतना रोक टोक करना अरमान को पसंद नहीं आया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर इसका वाइन पीने का मन है तो तुम मना क्यों कर रही हो? मैंने ये पार्टी इसलिए थ्रो की थी ताकि तुम दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, पर तुम कुछ ज्यादा ही रोक टोक नहीं कर रही। अरमान की बात सुनकर कृषा ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर जानवी की तरफ देखा, मानो वो उसे परमिशन ले रही हो। जानवी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, ओके, लेकिन सिर्फ 2 गिलास, उससे ज्यादा नहीं। जानवी के हाँ कहते ही कृषा खुश हो गई। जानवी जानती थी कि कृषा कितना ड्रिंक हैंडल कर सकती है, उस हिसाब से उसने उसे परमिशन दी थी। इन सब के बीच शब्द थोड़ा चुप था। वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जैसे अरमान को कृषा के जाने का दर्द था, वैसे ही अंदर शब्द भी उदास था। मेरा भी कुछ पीने का मन कर रहा है, शब्द बोला। वो अपने गम को शराब के जरिए भुलाना चाहता था। सबके हाँ कहते ही वो चारों बार काउंटर के पास थे और ड्रिंक कर रहे थे। शब्द के हाथ में बियर का ग्लास था तो वही अरमान। कृषा और जानवी ज्यादा हार्ड ड्रिंक नहीं कर रहे थे, उन्होंने वाइन का गिलास ले रखा था। अरमान ने फॉर्मेलिटी के लिए गिलास सिर्फ हाथ में पकड़ रखा था, जबकि उसने सिर्फ 1 या 2 सिप ही पिए होंगे। ड्रिंक करने के बाद कृषा को हल्का नशा होने लगा। उसने मदहोश आवाज में कहा, चलो ना डांस करते हैं, इसके बिना पार्टी अधूरी है। कृषा, मैंने तुम्हें मना किया था, देखो अब क्या हो रहा है। तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तुम हाई हो रही हो, और मेरे मना करने के बावजूद तुमने 4 ग्लास वाइन के पिए। जानवी कृषा को डांटते हुए बोली। फिर उसने अरमान की तरफ देखा तो उसने इशारे से कुछ भी कहने से मना कर दिया। लेट हर डांस, अरमान ने बिना किसी भाव के कहा और फिर कृषा का हाथ पकड़कर उसे म्यूजिक फ्लो पर ले गया। कृषा को कुछ होश नहीं था कि वो अरमान के साथ डांस करने जा रही थी, तो वही उनके साथ देते हुए शब्द और जानवी भी डांस फ्लो पर जाने लगे। अरमान की पार्टी में कृषा और जानवी खूब एंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद कृषा ने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और उसे नशा हो गया था। अब कृषा डांस करने के लिए जिद कर रही थी तो अरमान उसे लेकर डांस फ्लोर पर गया और उस एरिया की लाइट से डिम कर दी। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हो रहा था और वो दोनों डांस कर रहे थे, तो वही जानवी शब्द के पास खड़ी थी। जानवी ने शब्द का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो ना हम भी एंजॉय करें। शब्द ने जानवी का हाथ झटक कर कहा, मेरा मूड नहीं है, तुम अरमान के साथ कर लो। वैसे भी उसे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे तुम्हारे आसपास देखता है। मैं उससे नहीं डरती हूँ और ना ही तुम। वो भी तो कृषा के साथ डांस कर रहा है, तो हम एंजॉय क्यों नहीं कर सकते हैं? उसने ये पार्टी इसलिए थ्रो की है ताकि हम अपनी आखिरी शाम को यादगार बना सके। क्या पता इसके बाद मिलना हो या ना हो। जानवी ने शब्द को समझने की कोशिश की। शब्द ने फिर भी ना में सिर हिलाया और कहा, तुम कृषा से फिर कभी नहीं मिल पाओगी, लेकिन हम दोनों की मुलाकात होती रहेगी। आज नहीं तो कल अरमान को तुम्हें इंडिया लेकर आना ही होगा और हम वहां आराम से मिल सकते हैं। बोलते हुए शब्द कुछ पल के लिए रुका और फिर मायूस चेहरे के साथ कहा, हाँ, ये बात अलग है कि अगली मुलाकात तक शायद हमारा रिश्ता चेंज हो जाए। शब्द की बात सुनकर जानवी की भी नज़र झुक गई। इतने दिनों में शब्द ने उसके दिल में जगह बना ली थी। जानवी को चुप देखकर शब्द ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, आई डोंट नो मुझे ये बात कहने का मौका मिलेगा या नहीं, या फिर होश में शायद मुझ में इतनी हिम्मत ना भी हो। नशे में मैं तुम्हें ये आराम से कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, पर आई लव यू जानवी। जैसे ही शब्द की बात खत्म हुई, उसके होंठ जानवी के होठों पर थे। वो उसे काफी पैशनेटली किस कर रहा था। पहले तो जानवी उसकी इस हरकत से हैरान हुई, लेकिन फिर वो उसका पूरा साथ दे रही थी। जानवी के दिल के जज्बात भी शब्द से अलग नहीं थी। एक लंबे किस के बाद जानवी शब्द से अलग हुई और धीमी आवाज में कहा, लेट्स डांस। इस बार शब्द ने भी मना नहीं किया। वो जानवी के साथ डांस फ्लो पर था। वही अरमान का पूरा ध्यान कृषा की आंखों में था। इस वजह से शब्द और जानवी के बीच क्या हो रहा था, वो इसे पूरी तरह बेखबर था। डांस फ्लो पर आते ही जानवी ने म्यूजिक बंद करवाया तो अरमान का ध्यान टूटा। जानवी ने अरमान से कहा,
मुझे भी डांस करना है और मुझे म्यूजिक पर नहीं सॉन्ग पर डांस करना पसंद है। अरमान ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और उसी के साथ जाह्नवी ने म्यूजिक प्ले किया। डांस करते हुए अरमान ने कृषा की आंखों में देखा। कृषा के चेहरे पर एक छोटी स्माइल थी, जबकि अरमान के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें काफी कुछ कह रही थी। अरमान के हाथ कृषा की कमर पर थे और कृषा ने उसके कंधों को पकड़ रखा था। कुछ इसी तरह के मूव्स शब्द और जाह्नवी कर रहे थे। इसी के साथ म्यूजिक प्ले हुआ। अरमान इंटेंसिटी से कृषा की आंखों में देख रहा था। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने, कैसा किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। डांस करते हुए कृषा पलटी। अब उसकी बैक अरमान के सीने से लगी थी और अरमान के हाथ उसके पेट पर थे। दोनों के शरीर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। वही शब्द ने जाह्नवी को कमर से उठाकर थोड़ा लिफ्ट किया। शब्द ने जाह्नवी की आंखों में देखते हुए गुनगुनाया। डांस करते हुए अरमान ने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले गया। वही शब्द और जाह्नवी अभी भी एक दूसरे में खोए थे। अरमान कृषा को दूसरी तरफ लेकर आया। कृषा को एक तरफ लाते ही अरमान ने उसे वॉल पर लगाया और उसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में कहा, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? कहीं तुम्हें कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं आता? ऐसा क्या है तुम में जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ? जबकि कृषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अरमान क्या बोल रहा है। वो मासूमियत से उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों है? तुमने कॉन्टैक्ट लेंसेस लगा रखे हैं क्या? बोलते हुए कृषा ने अपनी उंगली उठाई और अरमान की आंखों के पास लाने लगी तो अरमान उससे कुछ कदम दूर हो गया। वाइन पीकर इतना नशा किसे होता है? अरमान ने भौहें उठाकर पूछा। फिर वो खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ, जो रेगुलर ड्रिंक नहीं करते उन्हें हो सकता है। बोलते हुए अरमान की नज़र कृषा के होठों पर पड़ी। नहीं अरमान, यू कांट कंट्रोल योर हॉर्मोन्स। अरमान खुद से बड़बड़ाया। वो खुद को कृषा के करीब जाने से रोक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों से कृषा का चेहरा पकड़ा और उसके होंठ कृषा के होठों पर थे। अरमान कृषा को काफी वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था, जबकि कृषा को उस वक्त कुछ भी होश नहीं था। वो सुन्न सी दीवार पर लगी खड़ी थी। कृषा के होठों पर किस करने के बाद अरमान ने उसकी नेक पर किस किया। इस पूरे टाइम में कृषा का मुंह बना हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद जब अरमान ने कृषा को छोड़ा तो कृषा ने उसके कंधे पर मारकर कहा, तुमने मेरी पहली किस खराब कर दी। कृषा की आंखें नम थी। उसकी मासूमियत देखकर अरमान हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरमान उसे आगे कुछ कह पाता उससे पहले उसके कान में शब्द और जाह्नवी की आवाज पड़ी, जो उन्हें ही ढूंढ रहे थे। कृषा, कृषा कहाँ हो तुम? और अरमान तुम कहाँ चले गए? कहीं तुम कृषा को जान से तो नहीं मारने वाले? जाह्नवी ने तेज आवाज लगाकर पूछा। उनके सामने जाने से पहले अरमान ने कृषा को दोनों कंधे से पकड़ा और सर्द लहजे में कहा, किसी से भी कुछ मत कहना। पर क्या नहीं कहना है, ये तो बताओ। कृषा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। अरमान ने ना में सिर हिला दिया तो कृषा ने अपने होठों पर उंगली लगा ली। अरमान ने कृषा का हाथ पकड़ा और शब्द और जाह्नवी के सामने जाकर कहा, अचानक इसे चक्कर आने लगे थे तो मैं इसे दूसरी तरफ लेकर गया था। शब्द और जाह्नवी आगे उससे कुछ पूछ ना ले, इसलिए अरमान ने बात बदलते हुए कहा, काफी इंटेंसिटी के साथ डांस हो रहा था। लगता है जाह्नवी, तुम अपनी आखिरी शाम कृषा के साथ बिताने के बजाय शब्द के साथ बिताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अरमान की बात सुनकर शब्द और जाह्नवी की नजरें झुक गई, जिस पर अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, अगले 2 घंटे के बाद फ्लाइट है। मेक श्योर जाह्नवी की कृषा नशे में ना रहे, अरमान ने कहा और पार्टी हॉल से चला गया। अरमान के वहां से जाने के बाद जाह्नवी कृषा को उसके कमरे में लेकर आए और उसे लेटा दिया। उसने कृषा को हार्ड कॉफी पिलाकर सुला दिया ताकि उसका नशा उतर जाए। इसके बाद जाह्नवी वहां से वापस जाने को हुई, तभी शब्द ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे तुमसे बात करनी है। बात करके कोई फायदा नहीं है शब्द, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं तुम्हारे भाई के चंगुल से निकल सकूं। बुरा मत मानना, लेकिन मैं कभी फ्यूचर में उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे दिल में अरमान के लिए नफरत है।
तुम दोनों का जो रिश्ता है उसके बाद हम चाहकर भी एक नहीं हो सकते। जानवी ने काफी प्रैक्टिकल होकर सारी बात शब्द को समझा दी। जानवी जो भी कह रही थी वो काफी प्रैक्टिकल था और सच भी। अरमान के जो मकसद थे उसके आगे वो किसी को नहीं आने दे सकता था। शब्द ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। जानवी को लगा शब्द अपने रूम में गया होगा, लेकिन शब्द वहां से डायरेक्ट इंडिया जाने के लिए निकल गया। तो वहीं कुछ देर के आराम के बाद कृषा भी बेटर फील कर रही थी। अब जानवी और कृषा दोनों ही न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार थी। मुझे बहुत डर लग रहा है जानवी, अरमान मुझे सच में घर तो पहुंचा देगा ना? कृषा ने आईने में देखकर कहा। वो अपने बालों में पोनीटेल बना रही थी। उसने अपनी ड्रेस चेंज करके नॉर्मल डेनिम पैंट्स के साथ ऊपर लूज लॉन्ग स्वेटर पहना था। जानवी भी अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। उसने भी कृषा की तरह ही ड्रेस अप किया था, बस उसने स्वेटर के बजाय जैकेट पहन था। जानवी कृषा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, जो भी हो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम जानती हो ना तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना है। तुम मेरी आखिरी होप हो कृषा। तुम्हारे जाने के बाद अरमान मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो दादू, तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। अरमान कुछ नहीं कर पाएगा और हम दोनों वापस अपने घर पर होंगे। कृषा ने जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव काफी गंभीर थे। कृषा और जानवी ने आंखों ही आंखों में बात की और फिर वहां से बाहर आ गई। बाहर से 2 प्राइवेट जेट न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे थे। एक जेट में सिर्फ अरमान और जानवी थे और साथ में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। जबकि अरमान कृषा को मलिक की देखरेख में वापस उसके घर पहुंचाना चाहता था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वहां से जाने से पहले कृषा ने एक नज़र विला की तरफ देखा। वही जानवी की नज़रें शब्द को ढूंढ रही थी। जानवी वहां वापस आने वाली थी लेकिन कृषा नहीं। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में वो सीन आ गया जब वो पहली बार वहां आई थी। फिर एक एक करके उसे वहां बिताए हर एक लम्हे की याद आ रही थी। कृषा को खोया हुआ देखकर अरमान ने कहा, तुम्हें जैसा समझाया है वैसा ही करना, वरना जैसे तुम्हारे घर में घुसकर उस सिक्योरिटी गार्ड को उठाया था, मुझे तुम्हें उठाने में भी टाइम नहीं लगेगा। अरमान की बात सुनकर कृषा ने उसे अजीब नज़रों से देखा। जवाब में कृषा ने अरमान को कुछ कहने के बजाय अपने मन में कहा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं है अरमान राणा, और ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगी। कृषा अपने जेट की तरह बढ़ रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट थी। साथ ही अरमान और जानवी भी अपने जेट में बैठ चुके थे। कृषा को अपनी नज़रों से दूर जाते देख अरमान को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन अभी वो बहुत इम्पोर्टेंट मिशन के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ सिंघानिया फैमिली अरमान के वेलकम के लिए पूरी तरह तैयार थी। अरमान और जानवी एक लंबे सफर पर निकल गए। लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए उन्हें लगभग 8 घंटे लंबा सफर तय करना था। जानवी अरमान के साथ थी और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, जिसे वो अरमान से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आज जानवी का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका था जब वो अरमान के चंगुल से बच सकती थी। सब कुछ कृषा पर था। अगर कृषा से गलती हुई तो जानवी उम्र भर के लिए अरमान की गुलाम बन के रह जाएगी। अरमान जानवी के चेहरे को एकटक देख रहा था। काफी देर की चुप्पी के बाद अरमान बोला, डर लग रहा है जानवी सिंघानिया। मैं क्यों डरूंगी तुमसे? तुम मुझे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते। जानवी ने चेहरे के भावों को नॉर्मल करके कहा। वो अरमान के सामने कॉन्फिडेंट होने का पूरा दिखावा कर रही थी। तभी अरमान अपनी जगह से उठा और जानवी के पास आकर बैठ गया। उसने एविल स्माइल करते हुए कहा, यहाँ तुम गलत हो जानवी सिंघानिया। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन इस वहम में मत रहना कि तुम्हें एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। पर तुम ऐसा नहीं करोगे। बोलते हुए जानवी के चेहरे पर हल्के डर के भाव थे। और ये किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? अब तक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें 7 दिन दिए थे मेरा दिल जीतने के लिए, वो तुमने वेस्ट कर दिए, या यूं कहूं कि किसी और के साथ इन्वेस्ट कर दिए। तुम्हें मेरा दिल जीतना था जानवी सिंघानिया, शब्द राणा का नहीं, अरमान ने भौहें उठाकर कहा। अरमान की बात सुनकर जानवी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले अरमान फिर से बोल पड़ा, हैरानी हो रही है कि मुझे कैसे पता चला? वो मेरा विला है जानवी सिंघानिया, द डेविल्स लैंड। वहाँ कोई सांस भी लेता है तो उस तक की खबर मैं रखता हूँ।
फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे इस बारे में नहीं पता चलेगा? अरमान ने जाह्नवी की सबसे बड़ी बात पकड़ ली थी, लेकिन जाह्नवी ने डरने के बजाय कंधे उचकाकर जवाब में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है या क्या नहीं। एंड वन मोर थिंग, मुझे तुम्हारा दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे शब्द अच्छा लगा, वो किसी को भी अच्छा लग सकता है बिकॉज वो एक अच्छा इंसान है। अगर तुम्हें लड़कियों को इतना ही इम्प्रेस करना है तो अपने भाई से जाकर कुछ सीखो। सिर्फ शक्ल अच्छी होने से लड़कियां नहीं इम्प्रेस होती है, उसके लिए दिल भी अच्छा होना चाहिए। ही इज ए प्योर सोल। जाह्नवी ने अरमान को एक लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। बट यू आर नॉट, वो मेरा ट्विन ब्रदर है तो तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूँ। हाँ, वो एक एंजल है पर तुम तो एंजल नहीं हो ना जाह्नवी सिंघानिया। सच सच बताना, कितने लोगों के खून से हाथ रंगे हैं तुम्हारे? अरमान ने सर्द लहजे में कहा। वही अरमान की बात सुनकर जाह्नवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपनी आंखों के सामने खून ही खून दिखाई दे रहा था और साथ ही अपने हाथ में एक पिस्टल। जाह्नवी जल्दी से वहां से उठी और कहा, हमें वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, मैं प्राइवेट चेंबर में जा रही हूँ। जाह्नवी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था कि अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जाह्नवी अरमान के चेहरे पर झुकी हुई थी और उसने उसे कमर से पकड़ रखा था। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि काफी खून की होली खेली है तुमने। शब्द अभी तक तुम्हारी सच्चाई से अनजान है, तभी तुम्हें दिल दे बैठा। हमारे बीच की दूरियों का कारण मेरा माफिया में होना नहीं बल्कि तुम्हारी तरह लोगों को मारना है। सोचो, जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो तुमसे नफरत करने लगेगा जाह्नवी सिंघानिया, अरमान बोला। अरमान की बात सुनकर जाह्नवी जोर से चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस बार अरमान ने जाह्नवी को छोड़ दिया। फिर उसने कहा, सफर काफी लंबा है, अब तुम आराम करने के लिए जा सकती हो। तुमने जानबूझकर किया ना ये, तुम मुझे डराना चाहते थे ताकि मैं रेस्ट ना करूं और यही सोचती रहूं कि तुम मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरमान राणा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, जाह्नवी ने गुस्से में कहा और फिर पैर पटकते हुए प्राइवेट चेंबर में चली गई। वहीं उसके जाते ही अरमान के चेहरे पर एविल स्माइल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल सही पहचाना जाह्नवी सिंघानिया, मैं यही करना चाहता था और देखो मैंने कर भी दिया। तो तुम्हारी कमजोरी अरमान राणा के बजाय शब्द राणा है। डोंट वरी, मुझे अच्छे से पता है किसका कैसे यूज करना है। आफ्टर ऑल आई एम द वर्स्ट डेविल। बोलते हुए अरमान सीट पर लीन हो गया और आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। अंडरस्को, कृषा की फ्लाइट न्यूयॉर्क के लिए जानी थी जबकि अरमान और जाह्नवी की मंजिल अलग थी। एक लंबा सफर तय करने के बाद सुबह के लगभग 4 बजे के करीब अरमान और जाह्नवी अपनी मंजिल पर पहुंचे। वो न्यूयॉर्क से लगभग 3 घंटे की दूरी पर मौजूद सोनोरान डेजर्ट था। जब वहां चौपर पर लैंड हुआ तो जाह्नवी घबराहट के मारे अरमान की तरफ देखने लगी। अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस जगह का पता कैसे लगाया होगा। कौन सोच सकता है कि डेजर्ट की गहराइयों में क्या छुपा होता है। अक्सर लोग समुद्र के गहराइयां को माप लेते हैं, लेकिन ये अरमान राणा रेगिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा। अरमान ने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा, सोचा नहीं था तुम इतने बेवकूफ निकलोगे अरमान राणा। जिस जगह का तुम्हें अब तक पता नहीं था, उसका अचानक से कैसे पता चला? इस बात पर तुमने गौर नहीं किया? जाह्नवी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वो समझ गई थी कि जरूर ये सब अरमान को फंसाने के लिए जाल फेंका गया है और वो उसमें फंस भी गया था। जाह्नवी की बात सुनकर अरमान जोर से हंसा और फिर कहा, अरमान राणा, तुम लोगों की तरह गलतफहमी में नहीं जीता। तुम्हें किसने कहा मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता? मुझे कैसे पता नहीं होगा? यहाँ पर उन 7 पड़ाव के नक्शे छुपाए गए हैं। पर तुम्हें एक सरप्राइज की बात बताऊं जाह्नवी सिंघानिया, मुझे पहले से ही पता है कि वो 7 पड़ाव कौन सी जगह पर मौजूद है। अब सोचो जाल किसके लिए हैं? जाह्नवी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी अरमान ने तेज आवाज में सभी गार्ड्स से कहा, कम ऑन गाइज, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा मौका दो उन्हें मेहमान नवाजी का। अरमान की बात सुनकर काफी सारे गार्ड्स चोपर से बाहर निकले। वहीं उनके साथ 5 चौपर और लैंड हुए। इसके अंदर और भी ट्रेन्ड गार्ड्स थे।
कृषा, वो ठीक तो है ना? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुमने उसे घर नहीं पहुंचाया? जानवी ने घबरा कर पूछा। उसे कृषा की फिक्र हो रही थी और अरमान के लहजे को देखकर कृषा के लिए डर लग रहा था। डोंट वरी, मैंने प्रॉमिस किया था और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। वो सही सलामत तुम्हारे पैलेस पहुंच जाएगी और मैं यहाँ उन सब की आंखों के सामने से उस मैप को लेकर जाऊंगा। अरमान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अरमान पहले से उन सभी पड़ावों की लोकेशन के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी सिंघानिया फैमिली को चैलेंज करने के लिए वो इस जगह पर आया और यहाँ से जानवी के साथ नक्शे ले जाने का फैसला लिया। जानवी घबराहट के मारे जेट के अंदर इधर उधर वॉक कर रही थी, जबकि अरमान चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। अंदर का माहौल जितना शांत था, वहां बाहर उतना ही तूफान आया हुआ था। अरमान के गार्ड्स और सिंघानिया फैमिली के गार्ड्स के बीच एक अच्छी खासी जंग छिड़ी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से एरिया बिल्कुल सुनसान था। वैसे भी सोनोरान डेजर्ट भीड़भाड़ के इलाके से अलग एक सुनसान एरिया था। ऊपर से इस वक्त वहां क्या हो रहा था किसी को कोई खबर नहीं थी। सिंघानियाज के गार्ड पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आए, उनके बीच अच्छी खासी वॉर हो गई थी। बाहर गोलीबारी और लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जानवी ने अपने कान बंद कर दिए और अरमान के सीने पर अपना सिर लगा लिया। अरमान को मानो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल शांति से वहां बैठा था। लगभग 1 घंटे बाद अरमान के पास एक गार्ड का कॉल आया और उसने सिचुएशन कंट्रोल में होने की बात कही। चलो बेबी, सब कुछ लाइव देखते हैं, अरमान ने जानवी से अलग होकर कहा। उसके बाद अरमान जानवी के साथ चौपर से नीचे उतरा। जानवी ने देखा वहां काफी सारी लाशें गिरी हुई थी और बचे हुए लोग अरमान के कब्जे में थे। इतनी लाशें देखकर जानवी की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और डर के मारे अरमान का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जो करना है करो, मुझे ये सब नहीं देखना है, जानवी ने सर्द आवाज में कहा। इज योर विश, बोलकर अरमान जानवी के साथ आगे बढ़ा। वो दोनों कुछ दूर आगे पहुंचे। वहां एक छोटे से हिस्से की खुदाई की गई थी। उसके नीचे एक दरवाजा था और फिर सीढ़ियों से उतरकर पूरा अंडरग्राउंड एक बेसमेंट बनाया गया था। ये वही जगह थी जहां पर सारे नक्शे छुपाए हुए थे। जानवी और अरमान अंदर गए। वो जगह बिल्कुल किसी म्यूजियम की तरह थी, जहां सभी 7 पड़ावों का मिनिएचर रूप में क्रिएट किया गया था। सबसे पहले उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखा, जो कि जानवी के फिंगरप्रिंट से खुलने वाला था। चलो जल्दी करो और अपने प्यारे हाथों की छाप इन पर लगा दो, बोलते हुए अरमान ने जानवी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती लॉक पर लगा दिया। फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट होने के बाद लॉक खुल गया। अरमान ने जानवी को कमर से पकड़ा और अंदर लेकर गया। वहीं अंदर आते ही जानवी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अरमान ने चारों तरफ देखते हुए कहा, इतनी खूबसूरत जगह को इस तरह रेगिस्तान में दफन करके रखना तो सही नहीं है ना। मुझे नहीं पता, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। क्या हम बाहर जा सकते हैं? जानवी ने कहा। वो बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचते हुए कहा, बेवकूफ़ों जैसे बातें क्यों कर रही हो? जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, फिर तुम्हें खुली हवा में सांस लेने को भी मिल जाएगा। तुम्हें इस जगह पर आना था, तुम आ चुके हो, तुम्हारे पास पहले से सारे मैप मौजूद है, फिर बेवजह ये सब करने की क्या जरूरत है? जानवी ने हैरानी से पूछा। जस्ट फॉर फन बेबी, अरमान ने आई विंक करके कहा और फिर जानवी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती आगे लेकर गया। काफी दूर चलने के बाद में सेफ बनी हुई थी, जहां पासवर्ड जानवी के नाम का था। नेक्स्ट पासवर्ड जानवी के रेटिना स्कैन था। वहां जाते ही अरमान ने सबसे पहले जानवी का नाम पासवर्ड में लिखा। लॉक गलत बता रहा था। उसने जानवी का पूरा नाम जानवी सिंघानिया लिखा, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब उसके पास सिर्फ एक चांस और बचा था। अरमान ने जानवी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। इन सब से अरमान गुस्सा हो गया। उसने जानवी पर चिल्ला कर कहा, ये क्या ड्रामा है? जानवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से भागने को हुई। तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ा और अपने करीब खींच लिया। अरमान ने जानवी को पकड़े पकड़े ही वहां पर पासवर्ड डायल किया और इस बार पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया था। कृषा सिंघानिया, अरमान ने जोर से चिल्ला कर कहा। ये वही पासवर्ड था जो एक्सेप्ट हुआ था।